प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हमने अब तक नाउन पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं, एडजेक्टिव पढ़े हैं और वर्ब पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। हिंदी में एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह, उपवाक्य होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया को या किसी विशेषण को या किसी दूसरे क्रिया विशेषण को तराशता है, पॉलिश करता है या फिर उसका वर्णन करता है। देखो बेटा, हमने पढ़ा कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण को सीखने के लिए आपको इन 3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 वर्ब मतलब क्रिया। नंबर 2 एडजेक्टिव मतलब विशेषण। नंबर 3 कोई दूसरा क्रिया विशेषण, कोई अनोदर एडवर्ब। ये 3 चीज़ें हैं। इनकी जो विशेषता बताएगा या उसके बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, वो शब्द हमारा एडवर्ब कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हमने देखा कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण वही तीनों चीज़ें, किसी क्रिया को, किसी विशेषण को, किसी दूसरे क्रिया विशेषण को, मतलब कोई क्रिया विशेषण है उसको ही, उसके बारे में ही वर्णन करता है, उसको ही पॉलिश करता, उसको ही तराशता है, तो वो सब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। देखो, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स or a clause group of words that shows the quality of वही तीनों चीजें, वर्ब, एडजेक्टिव, अनोदर एडवर्ब। मतलब क्रिया विशेषण और कोई दूसरा क्रिया विशेषण। और प्रोवाइड, या तो उसको जो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है, और या फिर प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना हमें प्रोवाइड कर रहा है, प्रदान कर रहा है उनके बारे में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एडवर्ब पॉलिसीज डिस्क्राइब द वर्ब, एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब। वही तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है बेटा। इसको सीखने के लिए ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है कि एडवर्ब क्या क्या करेगा। एडवर्ब या तो क्रिया या विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता में बताता, वो एडवर्ब होता है। देखो, इसको कुछ उदाहरणों की मदद से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, राम रन्स फास्ट। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? राम रन्स फास्ट। राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, ये हमारा एग्जाम्पल है, राम तेज दौड़ता है। देखो, इसमें क्या है, तेज जो शब्द है का प्रयोग दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चलती है। तेज शब्द का प्रयोग करने से दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त पता चलती है। राम कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो हमें उसकी जो दौड़ने की बात है उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चली। दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त पता हमें यहाँ से चला। देखो, चूंकि दौड़ना, रन, एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसलिए इस क्रिया के बारे में हमें अतिरिक्त सूचना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या है? तेज। और ये तेज हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। तेज हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्रिया विशेषण होगा। when we add the word fast it modifies describe the verb run, hence the word fast is an adverb। इसलिए हमारा जो वर्ड फास्ट है वो एक एडवर्ब होगा। देखो, वर्ड फास्ट एडवर्ब क्यों हुआ? कैसे हुआ वर्ड फास्ट एडवर्ब? हमने यही तो पढ़ा था कि एडवर्ब कौन सा शब्द होगा? जो किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी अनोदर एडवर्ब की हमें कुछ विशेषता बताएगा या फिर उसके बारे में हमें कुछ अतिरिक्त सूचना देगा। अब राम तेज दौड़ता है, तो हमें दौड़ने के बारे में अतिरिक्त सूचना, अतिरिक्त बात का पता लगा ना कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो इसलिए ये जो तेज है, ये जो फास्ट है, ये क्या है? एक एडवर्ब है। चलिए अगले एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। अगला एग्जाम्पल है, आई स्टडी
टिल लेट, मैं देर तक पढ़ता हूँ, मैं देर तक पढ़ता हूँ। अब इस सेंटेंस में देर तक का प्रयोग करने से पढ़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चलती है। देर तक का प्रयोग करने से पढ़ने के बारे में हमें कुछ अतिरिक्त बात पता चली। कैसे पता चली? कि मैं देर तक पढ़ता हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ, लेकिन ये भी तो पता चला कि कब तक पढ़ता हूँ, देर तक। तो देर तक पढ़ने के बारे में हमें कुछ अतिरिक्त बता रहा है। अब चूंकि पढ़ना, स्टडी जो है वो एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसलिए इस क्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाला शब्द समूह जो कि देर तक है वो एक क्रिया विशेषण है। वो एक क्या है? क्रिया विशेषण है, एक एडवर्ब है। व्हेन वी एड द वर्ड टिल लेट इट मॉडिफाइज डिस्क्राइब द वर्ब स्टडी। टिल लेट स्टडी को डिस्क्राइब कर रहा है, हैंस टिल लेट इज एन एडवर्ब। इसलिए टिल लेट एक क्या है? एक हमारा क्रिया विशेषण है। चलिए बेटा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही इज ए वेरी गुड बॉय। ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है। यह कहना कि वो बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर अच्छा होना ही उसकी ही की विशेषता है। चूंकि ही यानी वह एक सर्वनाम है, इसलिए गुड अच्छा एक विशेषण है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो वेरी गुड कहना, वेरी कहना गुड की भी विशेषता बताता है। वेरी गुड कह रहे, एक तो गुड है फिर वेरी गुड, मतलब वेरी जो है वो गुड के बारे में विशेषता बता रहा है, क्योंकि एक तो अच्छा और एक बहुत अच्छा। अब अच्छे की विशेषता बता रहा है बहुत, गुड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन या उसकी जो है गुड की क्वालिटी वेरी बता रहा है। चूंकि गुड जो है वो एक विशेषण है, गुड एक विशेषण है ना, अभी अभी हमने पढ़ा। लड़का कैसा? अच्छा लड़का है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण होता है। नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे वो विशेषण होता है। अब यहाँ पर नाउन बॉय है और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? गुड कर रहा है, ठीक है, गुड कर रहा है। इसलिए अब गुड यहाँ पर एक विशेषण है। चूंकि गुड एक विशेषण है इसलिए वेरी एक क्रिया विशेषण है। वेरी एक क्रिया विशेषण है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी अनोदर एडवर्ब की, तो एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की, एक विशेषण की हमें यहाँ पर बात पता चली, तो इसलिए वो एक वेरी क्या हो गया? एक क्रिया विशेषण हो गया। हियर बीइंग गुड इज द क्वालिटी ऑफ ही, सो गुड इज एन एडजेक्टिव बिकॉज ही इज एन प्रोनाउन। ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, ये एक प्रोनाउन है, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसलिए गुड एक एडजेक्टिव है। बट व्हेन वी यूज वेरी, जब हम वेरी का प्रयोग करते हैं, देन बेसिकली वेरी इज शोइंग इवन द क्वालिटी ऑफ गुड। तो इसलिए वेरी जो है वो गुड की भी विशेषता बता रहा है। सिंस गुड इज एन एडजेक्टिव, अब गुड क्या है? वो एक एडजेक्टिव है, सो वेरी इज एन एडवर्ब, ठीक है। गुड एक विशेषण है और इसलिए उस विशेषण की विशेषता वेरी बता रहा है, तो वेरी एक एडवर्ब हो गया, बिकॉज ये उसको बिकॉज इट इज पॉलिशिंग एन एडजेक्टिव गुड। ये एक एडजेक्टिव जो गुड है उसको तराश रहा है, उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा, देखो, राम रन्स वेरी फास्ट। राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है। अब फास्ट जो है वो एक क्रिया विशेषण है। क्यों है फास्ट क्रिया विशेषण? क्योंकि रन एक क्रिया है, रन ये क्रिया है, एक वर्ब है, और इस रन को ये तराश रहा है, इसको पॉलिश कर रहा है फास्ट, यानी उसका गुण बता रहा है। वेरी लगाने से फास्ट को भी तराशा जा रहा है, इसलिए वेरी भी एक क्रिया विशेषण है। देखो दोबारा समझो, फास्ट जो है वो एक क्रिया विशेषण है।
फास्ट कैसे क्रिया विशेषण है? क्योंकि यह क्रिया रन, जो रन वर्ब है, जो दौड़ना वर्ब है, उसका गुण हमें बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा, फास्ट दौड़ रहा है, इसलिए विशेषण हो गया, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया, फास्ट दौड़ रहा है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब का एक हमें गुण बता रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक एडवर्ब है। और वेरी, वेरी लगाने से फास्ट को भी तराशा जा रहा है, वेरी भी एक क्रिया विशेषण है। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो किसी क्रिया विशेषण के बारे में भी हमें बताए, क्रिया विशेषण की भी हमें गुण बताए, या क्रिया विशेषण के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, वो भी क्रिया विशेषण है। क्योंकि हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कौन सी, किसी वर्ब का, या किसी एडजेक्टिव का, या किसी अनोदर एडवर्ब का। तो यहाँ किसी अनोदर एडवर्ब को ये जो है गुण बता रहा है, उसको पॉलिश कर रहा है, इसलिए ये एक क्रिया विशेषण है। चलो आगे चलते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट। देखो इसमें क्या है, राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट विच इज गुड फॉर अस, राम तेज दौड़ता है जो हमारे लिए अच्छा है, राम तेज दौड़ता है जो हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पर ये कहना कि जो हमारे लिए अच्छा है, उसके तेज दौड़ने के गुण के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है। जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, उसका तेज दौड़ना, तो उसके तेज दौड़ने के गुण के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, एक एडवर्ब क्लॉज है, एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है बेटा, आपके 4-5 एग्जाम्पल हो गए, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बाकी का वीडियो कल करेंगे बेटा। प्राय क्रिया विशेषणों की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। प्राय जो है हमारे जो एडवर्ब हैं, एडवर्ब की 3 डिग्रियाँ होती हैं, 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखो, पर कुछ क्रिया विशेषण की डिग्रीज नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल है वेरी और क्विट है। जनरली एन एडवर्ब हैज 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, 3 डिग्री होती हैं, लेकिन फ्यू एडवर्ब्स डोंट हैव डिग्री। ये दोनों एग्जाम्पल हैं उसके। अब देखो 3 डिग्री कौन सी है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट तेज, फास्टर ज़्यादा तेज, ज़्यादा तेज मतलब 2 में से कोई ज़्यादा तेज, फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज, जितने भी हैं उन सबसे तेज। ऐसे ही स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट। ऑफन, मोर ऑफन, मोस्ट ऑफन। अक्सर, ज़्यादा अक्सर, सबसे ज़्यादा अक्सर। इसी प्रकार से बेटा ये सारे के सारे हैं, इनको आपने बहुत ध्यान से याद करना है। आज बस इतना ही करेंगे, तो आपने बेटा रोज का काम रोज करना है। एक बात और, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपने अपनी कॉपी में कितना लिखा, उसके बारे में भी पता लगना चाहिए। तो आप मेरे नंबर पर आपके द्वारा किया गया काम व्हाट्सएप करेंगे बेटा, सभी क्लासेज के। जिस भी क्लास का बच्चा है वो अपनी क्लास का नाम लिखेगा। जैसे मेरा नाम राहुल है, मान लेते हैं मेरा नाम राहुल है और मैं क्लास 9th A का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, राहुल और क्लास 9th A। और फिर जो आपने काम किया है उसके फ़ोटो लेकर के मेरे नंबर पर आपने जो है वो भेजने हैं, उनको व्हाट्सएप करना है बेटा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप पढ़ भी रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटे, आपकी छुट्टियों में ही हम कोशिश करेंगे आपकी सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।